तार पे ही आता हूँ। वो जो टाइटल है ना, आई थिंक एवरी पंजाबी एक्टर, एवरी पंजाबी लाइक उसकी ये विश होगी कि यार अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट मेरे हिस्से में आ जाए। 2 नेशनल अवार्ड विनर बैठे हैं। हो 1984 व्हाइट हिल स्टूडियो, रब द रेडियो 2, विली जनता फिल्म्स, क्या और वो बात। हमें मिला। तीसरा लोडिंग कि ये जो फिल्म है हमारी हिस्ट्री के ऊपर है। सो आप जब ऐसे फिल्मों में काम करते हो ना तो आपको बहुत कुछ पास से पता बहुत कुछ लगता है कि कैसी हमारी हिस्ट्री रही है, कैसे चीज़ें हमारे लोगों ने देखी हैं, सही हैं। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत है जो आप पास से देख पाते हैं ना, उसको फील कर पाते हैं, वो इमोशन। मेरे लिए जब वो सेट पे होते थे, जब हम मिलते थे, वो एक लाइक फादर सन का होता था कॉम्बिनेशन। एक ड्यू ऐसा होता था हमारा कि एज अ फादर वो ट्रीट करते थे और एज अ सन लाइक मैं उनसे बड़ा कुछ मैंने सीखा भी है और बड़ा प्यार, हमने बड़ी बातें की है। तो ये नवंबर दिसंबर में फिल्म शूट की तब उस टाइम धुरंधर नहीं आई थी। हम लोगों को लकली हमारा जो एक्शन डायरेक्टर वो सेम ही है, तो हमें भी बाद में पता चला कि इसने धुरंधर की और धुरंधर बाद में आई और हिट भी हुई। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं गौरिका शर्मा और आप देख रहे हैं जी मीडिया। दस्तार एक ऐसी पंजाबी फिल्म जो फुल ऑन एक्शन लोडेड है और इमोशंस ऐसे जो सीधा दिल को छू जाते हैं। एंड टुडे आई हैव विद मी द स्टार कास्ट एंड वील गेट टू नो व्हाई एवरीवन शुड वॉच दिस फिल्म। सो प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग तरसीम सिंह, गीत एंड प्रोड्यूसर मनमोहन सिंह। बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? बढ़िया जी, सत श्री अकाल। तो पहला मेरा सवाल आपसे है, पंजाब 1984 नेशनल अवार्ड, तो इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद फैंस भी ये कमेंट कर रहे हैं कि अनदर नेशनल अवार्ड कमिंग योर वे। तो आई थिंक गवर्नमेंट विल लेट अस नो कि है, डेफिनेटली वी विल ट्राई टू गेट इट बिकॉज दिस इज सच अ ब्यूटीफुल फिल्म आफ्टर पंजाब 1984। जैसे पंजाब 1984 में एक सन और मदर की कहानी थी, इसमें फादर और सन की कहानी है, वो इमोशनल टच है, वो सब कुछ है। पंजाब 1984 वाज ओनली पंजाब का था, एक थोड़ा पंजाब का पार्ट 1984 का भी हमने सीन दिखाया हुआ है और उसके बाद ओवरसीज़ का है। तो आई एम होपिंग कि वी विल गेट अवार्ड अगेन क्योंकि दिस इज सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। या सो तरसीम जी, माय क्वेश्चन इज फॉर यू कि देखिए कल्चरल सेंटिमेंट्स अटैच्ड हैं, ठीक है, और कोई भी मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू डू दैट फिल्म, टू एक्ट दैट वे, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं एंड सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो अगैन व्हेन यू वर ऑफर्ड दिस फिल्म तो दिमाग में सेकेंड थॉट्स भी आए और लाइक यू वर श्योर कि यार ये तो कहानी मुझे करनी ही करनी है एंड आई एम गोना ऑफर द ऑडियंस जो उन्हें चाहिए अलग से इन दैट वे। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं दस्तार पे ही आता हूँ। वो जो टाइटल है ना, आई थिंक एवरी पंजाबी एक्टर, एवरी पंजाबी लाइक उसकी ये विश होगी कि यार अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट मेरे हिस्से में आ जाए। बिल्कुल। हर एक सरदार का, हर एक दस्तार वाले का, हर एक बिना दस्तार वाले का भी, बिकॉज ये टाइटल, ये कहानी बड़ी लंबी है और ये दास्तान है, ये फिल्म नहीं है। और दूसरी मैं आपके साथ बात एक शेयर करता हूँ कि हम 2 नेशनल अवार्ड विनर बैठे हैं। 1984 व्हाइट हिल स्टूडियो, रब द रेडियो 2, विली जनता फिल्म्स, और वो हमें मिला। तीसरा लोडिंग ऑडियंस का प्यार मिले, डेफिनेटली ये होगा बिकॉज ये एक बात बड़ी दस्तार की, ये जो कहानी है ना, ये बड़ी दास्तान है जैसे मैंने आपको बोला, और ये पिक्चर बड़ी कमाल की बनी है। इसकी मेकिंग बड़ी कमाल की है। व्हाइट हिल स्टूडियो, सनी भाजी, गुणवीर भाजी, हमारे डायरेक्टर अमर हुंदल जी, कमाल का काम किया। जैसे आप पोस्टर्स में, ट्रेलर में उसकी एक ग्लिम्स देख सकते हैं, लेकिन मूवी में देखने के लिए भी बड़ा कुछ पेंडिंग है। कमाल की फिल्म। कहते पंजाबिया दी शान वखरी। सो गीत, कमिंग टू यू, यू नो हाउ वाज इट लाइक शूटिंग विद यू नो ऑल ऑफ देम? और क्योंकि इंटेंस है, देखिए एक्शन पैक तो है बट देयर इज अ स्टोरी लाइन, इमोशंस हैं और एक कहानी है जो रियलिटी है, यू नो अपनी रिस्पेक्ट को रखना और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो व्हेन यू वर ऑफर्ड द स्क्रिप्ट, व्हाट वाज योर रिएक्शन? एंड यू नो व्हेन यू डिड द फिल्म तो आपका परसेप्शन बदल गया होगा, यू नो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको भी नहीं पता होंगी। सो हाउ वाज इट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील वेरी लाइक ब्लेस्ड एंड थैंकफुल कि इतनी खूबसूरत फिल्म मुझे मिली जिसमें मैं अपना किरदार कर पाई। एंड दूसरी बात, बहुत अच्छा लगता है जब आप एक बहुत ही अच्छी टीम के साथ, जो ऑलरेडी इतनी हिट फिल्म्स कर चुके हैं, तरसीम से हो गया, व्हाइट हिल, एवरीवन नोन्स है, सो वो अपने आप में ही एक बहुत कह सकते हैं ना कि ब्लेसिंग होती है कि जो आपके तरफ आई है। सो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं वो चीज़ ऐड ऑन हो जाती है कि आप
जो भी आपको दिया गया है बहुत खूबसूरती से और आपने 100% आप उसमें दी। हम्म, सो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हुई हैं एंड बहुत कुछ मैंने इन लोगों से सीखा है। सो मुझे लगता है कि मोर देन ब्लेसिंग एंड थैंकफुल, बस यही मेरे से मुंह से निकल गया 2-3 दिन से। आई एम लाइक ओके, आई डोंट नो व्हाट टू से, इससे Yeah. ज़्यादा मैं क्या ही बोल सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच कि मैं यहाँ तक आई एंड थैंक यू टू वाइटल एंड तरसीम सर कि मैं इनके साथ काम कर पाई। सो एंड आपका जो क्वेश्चन था लास्ट में, परसेप्शन एंड चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं टूवर्ड्स सिनेमा इवन एंड टूवर्ड्स, क्योंकि ये जो फिल्म है हमारी हिस्ट्री के ऊपर है। सो आप जब ऐसे फिल्मों में काम करते हो ना तो आपको बहुत कुछ पास से पता बहुत कुछ लगता है कि कैसी हमारी हिस्ट्री रही है, कैसे चीज़ें हमारे लोगों ने देखी हैं, सही हैं। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत है जो आप पास से देख पाते हैं ना, उसको फील कर पाते हैं, वो इमोशंस, वो टाइम। सो दैट्स इट। अगेन योगराज सिंह जी भी हैं मूवी में, तो सेट पे खौफ का, डर का माहौल रहता था? मतलब ये तो मेरा पर्सनल ही क्वेश्चन है क्योंकि अगेन ही वी हैव सीन हिज इमोशनल साइड, बट यू नो कमिंग यू नो हाउ वाज ही ऑन द सेट? मेरा कहना है, अगर आप यहीं पे होते तो आप फील कर लेते। अनफॉर्चुनेटली वो अभी पंजाब में है। उनका ऑरा बड़ा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा ही ऑरा strong स्ट्रांग है। बट जी। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे लिए जब वो सेट पे होते थे, जब हम मिलते थे, वो एक लाइक फादर सन का होता था कॉम्बिनेशन। एक ड्यू ऐसा होता था हमारा कि एज अ फादर वो ट्रीट करते थे और एज अ सन लाइक मैं उनसे बड़ा कुछ मैंने सीखा भी है और बड़ा प्यार, हमने बड़ी बातें की है। तो प्रोड्यूसर आपको बुलाते थे कि सर तू ਇੱਥੇ आ, मैं तेनू समझाना, तू मैनू की समझावेगा? It's true, Like because that? देखिए जी उनको उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है 100%. एंड उनकी अगर जर्नी देखिए तो हैज़ बीन डन अ लॉट। तो उनको उनके साथ रहना, उनके साथ काम करना हमारा सौभाग्य है। तो मैं पहले भी उनके साथ काम कर चुका हूँ तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। तो जैसे उन्होंने बोला हम साहब उनके बेटे ही हैं तो वो बोलाते हैं तो उनकी आप पंजाबी जो कहते हैं अख दी घूर सानू समझ आ जाती है कि what exactly is he looking for। Yeah. तो we understand him very well and he's such a gentleman and we have learned a lot from him। Yeah. So again, if you talk about Punjab 1984, you know, you have worked in multiple projects with Diljit Dosanjh. आपकी सरदार जी 3 भी, क्योंकि वो ओवरसीज ही रिलीज हुई, इंडिया में जी। नहीं रिलीज हो पाई, एंड अगेन अभी रिसेंटली विद सतलुज कि इट वाज टेकन डाउन. सो सिंस यू हैव वर्कड विद दिलजीत, you know that what kind of डेडिकेशन ही हैड, एंड पंजाबी सिनेमा को उन्होंने ग्लोबल लेवल पर, इफ यू टॉक अबाउट द सॉन्ग्स एंड इफ यू टॉक अबाउट द मूवीज, तो वो लेकर गए हैं. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिलजीत्स डेडिकेशन एंड यू नो द ट्रांसफॉर्मेशन ओवर दीज इयर्स? I know Diljit Paji since 2010. It's been a while. It's a long journey. We worked together. काफ़ी फिल्मों हमने साथ काम किया है, हमने पहले कॉन्सर्ट भी करवाए हैं। तो मैं दिलजीत पाजी बारे एक ही बात कहता हूँ, इज़ वेरी डेडिकेटेड एंड ही लव पंजाब, ही लव पंजाबी। तो उनका एक फेमस डायलॉग कि पंजाबी जो बोली है हर एक स्टेज पे होगी, पंजाबी जो लैंग्वेज है मैं हर एक सिटी में लेके जाऊँगा और लेके भी जा रहे हैं। तो उनका जो प्यार है पंजाबी फिल्म के प्रति वो बहुत बहुत है और अंदर से घुट घुट के भरा हुआ है। अगर मैं पंजाब 1984 की बात करूं तो वो भी 1984 के बैकड्रॉप पे फिल्म बनी थी जिसमें किरण खेर जी थे, दिलजीत दोसांझ थे और पवन बोत्रा जी थे। हमें पंजाब नेशनल अवार्ड मिला उस पिक्चर में। तो ये हमारी हिस्ट्री है। तो चाहे वो खालड़ा जी की फिल्म हो, जो सतलुज फिल्म आई, ये हमारी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री को मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि लोगों को पास पहुंचना चाहिए, यूथ को पता लगना चाहिए। तो कभी भी हम हिस्ट्री को दबा नहीं सकते, हम डलने जरूर कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी हिस्ट्री हो। तो मेरा ये है कि बीइंग अ क्रिएटिव, आप जो भी दिखाना चाहते हो तो ऑडियंस के पास जाना चाहिए। राइट. तो अगेन जैसे हम पंजाबी सिनेमा की बात करते हैं ना, हमारे दिमाग में कुछ लव स्टोरीज, जट एंड जूलियट और कॉमेडी फिल्म्स, कैरी ऑन जट्टा, ये सब आती है. बट नाउ विद दस्तार आई फील कि अब पंजाबी सिनेमा ना एक्शन फिल्मों के लिए भी जाना जाएगा. यू नो बहुत दमदार ट्रेलर था. बट अगेन कमिंग टू यू, तो ट्रेनिंग वगैरह प्रोसेस वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू ट्रेन, बिकॉज ये तो ऐसा एक्शन है कि हर 2 सेकंड में हो रहा है, एंड ये तो टीजर में तो बहुत छोटा ग्लिम्स है, बट आई एम श्योर दैट मूवी में और भी ज़्यादा होगा. सो वी वांट टू नो अबाउट द ट्रेनिंग प्रोसेस. जी डेफिनेटली ट्रेनिंग तो पहले डेफिनेटली की थी। लाइक मैं अब मेरी प्रीवियस मूवीज़ के बारे में थोड़ा ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने मस्ताने की, मस्ताने डेफिनेटली उसमें भी थोड़ा बहुत था, वो गतका मैंने सीखा, वो उसमें गतके की ट्रेनिंग थी। और उसके बाद गुरु नानक जहाज़ थी, कामागाटा मारू इंसिडेंट के ऊपर, वो भी हिस्ट्री बेस्ड थी। और वो कहानी अभी मुझे, ये बात मैं बड़े प्राउड के साथ बोल सकता हूँ कि उसके बाद, वो फिल्म के बाद, वहाँ पर वैंकूवर में जो एक मेमोरियल बना हुआ है कामागाटा मारू यादगार, जी. और उसके ऊपर अभी उसका नाम गुरु नानक जहाज़
मेमोरियल रखा गया, बिकॉज कामागाटा मारू जब बाबा गुरदीप सिंह जी उन्होंने लिया तो उसका नाम गुरु नानक जहाज उन्होंने रखा। सो मैं ऐसी मूवीज़ मेरे लाइक ये मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है, मेरे पार्ट ऑफ बॉडी हैं ना। ये मूवी इसके लिए भी वो जो प्रैक्टिस थी, मेरे एक्शन डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बॉक्सिंग की और वो जो एक्शन की रिहर्सल हमेशा वो मुझे करवाते थे, हम करते थे, बिकॉज वो बड़े एक लाइक सॉर्टेड एक्शन डायरेक्टर हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी मूवीज़ की हैं, उन्होंने पहले ही वीडियो शूट किया हुआ था कि क्या एक्शन कर रहे हैं। अच्छा। और वो एक्शन वही मुझे परफॉर्म करवाया जाता था, मुझे पहले रिहर्सल करवाई जाती थी, एक 10 दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले मुझे एक्शन का वो पार्ट सिखाया गया, लेकिन वो टफ था ऑब्वियसली। बट अगेन यू नो ट्रेलर में तो बहुत स्मूथ लग रहा था एंड नाउ यू आर अ प्रो। बट अगेन देखिए पंजाबी सिनेमा की हम बात करते हैं, कितनी सारी चीज़ें बदल गई, कितनी सारी नई चीज़ें आ रही हैं, लाइक कंटेंट वाइज ये स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। पीपल कैन वॉच इट विद द फैमिली, इतना अनफिल्टर्ड होता है, मतलब ठीक है बिलो द बेल्ट कॉमेडी इतनी लेवल पर कोई नहीं जाती कि लोग अपनी फैमिली के साथ ना देखें। बट अगेन अभी भी क्या लगता है कि लूप होल्स हैं जो यू नो एड्रेस होने चाहिए और उसको ओवरकम कर देना चाहिए, बिकॉज अगेन एज यू मेंशन कि ओवरसीज हमारी ऑडियंस है तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है, लोगों तक पहुंचती है। बट अभी भी लगता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, अगर यू नो सब यूनिटी में आके काम करे पूरी फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, तो आई थिंक दैट कैन बी वर्कड ऑन। डेफिनेटली। देखो हमारे, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है इट्स अ वेरी न्यू इंडस्ट्री, इट विल टेक अ टाइम टू रीच ओवर देयर। उसके बाद हमारे जो ऑडियंस है इट्स अ वेरी लिमिटेड। जी। तो अगर हमारी पिक्चरें चल रही तो आई थिंक तो पहले ये कि ओवरसीज़ लोग हमारे बैठे हैं जो पंजाबी स्पीकिंग है, जो पंजाबी पिक्चरें देखते हैं, इसके लिए वो चल रही हैं। तो वो दिन दूर नहीं है कि जैसे हम जैसे साउथ वाले पिक्चरें बनाते हैं और नॉर्थ में चलती हैं, हाँ। तो उसके लिए आपको प्रोडक्शन वैल्यू होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आज के दिन में बोल रहा हूँ कि कंटेंट इज़ द की गेम। अगर आपके पास कंटेंट है तो डेफिनेटली पिक्चर पिक होने में टाइम जाएगा, लेकिन जब वो पिक्चर पिक होगी तो वो ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ से साउथ जाएगी। तो मोर ओवर वी आर वर्किंग एज अ टीम, अगर अदर फिल्म मेकर भी हैं जो हमारे पंजाब में हैं, कि हम अच्छा कंटेंट कैसे डिलीवर कर सकते हैं, अच्छी टीम कैसे असेंबल कर सकते हैं जिसमें प्रोडक्शन वैल्यू हो, जिसमें अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक हो। अगर मैं इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करूँ, पहले हम बैकग्राउंड म्यूज़िक बॉम्बे में करवाते हैं सिंपल जिससे कंप्यूटर जनरेटेड बैकग्राउंड, और इस बार नहीं है, हमने बुदापेस्ट से प्रॉपर ऑर्केस्ट्रा से करवाया है। तो अगर हम कहते हैं कि वो हम लेवल अचीव करें, उस लेवल अचीव करने के लिए यू हैव टू पुट लॉट ऑफ मनी, and without that you can achieve it. You have to have a good team as well, and we are trying our best as a filmmaker, as a producer, कि हम कैसे भी करके इसको अपनी फिल्म इंडस्ट्री को एक पुश दें, और we have reached certain mile, और उसके बाद जो आगे इसको लेके जाएं। 100%. So Geet, coming to you, ऐसा कौन सा सीन है फ्रॉम द फिल्म और मे बी फ्रॉम द ट्रेलर जो इमोशनली हिट करता है, मतलब यू नो जब आपने पहली बार देखा था देन यू वर लाइक कि ओह आई मीन आई एम शॉक। सो ऐसा कोई पर्टिकुलर इफ यू कैन टॉक अबाउट? मेरे लिए तो सारी फिल्म ही बहुत ज़्यादा लाइक क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट होता है ना, वो वैसे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, एंड ये फिल्म तो वैसे ही अपने आप में बहुत स्पेशल है क्योंकि ये है ही दस्तार। सो इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इवन हर एक म्यूजिक वीडियो जो पिंड गाना है, वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि उसमें सर एंड योगराज सर है ना, उन दोनों का जो बॉन्ड है और जो इमोशन है बहुत ब्यूटीफुली दिख रहा है। और उसके बाद हर एक सीन बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल सीन्स हैं, बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं, बहुत डीप डायलॉग्स हैं, बहुत डीप मीनिंग्स हैं उनके। सो दैट्स इट। Okay, one message each कि why everyone should go and watch this film, क्या take away, and you know आपका कोई एक संदेश for them. दस्तार जी, दस्तार अपने आप में बड़ा बहुत ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो सारे जाने मान करते हैं दस्तार पे, हम सब दस्तार को प्यार करते हैं, दस्तार सभी को प्यार करती है। एक मूवी है, जैसे आपने पहले बोला कि साउथ की इंडस्ट्री और ये इतना ग्रो की उन्होंने किया है, पंजाबी भी मैं बोलूँगा सभी को, जितने भी पंजाबी सुन रहे हैं, हमें भी बड़ी सपोर्ट की लोड़ है, हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट की ज़रूरत है अभी बहुत ज़्यादा। सो अभी हम अगर सब लोग जाकर मूवी देखेंगे तो पंजाबी इंडस्ट्री डेफिनेटली ग्रो करेगी। I think non-Punjabis also. जी डेफिनेटली एक अच्छे सिनेमे को ना हमेशा ही साथ की ज़रूरत है। अगर अच्छी कहानी हो, वो चाहे मराठी हो, मराठी फिल्मों का रीमेक बनाए बाद में, मराठी फिल्में कितनी बड़ी हुई हैं, साउथ की फिल्में कितनी बड़ी हुई हैं, लेकिन वो एक सिनेमे की बात होती है। सिनेमा तभी बड़ा होता है अगर अच्छा कंटेंट, तभी बड़ा होता है अगर सभी लोग साथ देते हैं। सो मेरी तरफ से सबको गुजारिश है जी, ज़रूर डेफिनेटली 17 जुलाई को आप अपनी फैमिलीज़ के साथ जाइए, ज़रूर एंजॉय कीजिए दस्तार। और ये फिल्म जो है ये खाली
सिखों की फिल्म नहीं है, हम्म। ये कम्युनिटी की फिल्म है, ये पंजाबियों की फिल्म नहीं है, ये हिंदू की भी है। सब दस्तार पहनते हैं, जी मुस्लिम भी दस्तार पहनते हैं। हर एक धर्म में, हर एक कम्युनिटी में दस्तार पहनी जाती है और उनका एक मतलब निकलता है। अगर आप दस्तार पहनते हैं, कोई भी दस्तार, जब भी आपको दस्तार सजाई जाती है तो आपके पास ये ताज मिलता है आपको, उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। 100%। तो वी आर ट्राइंग टू शो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कैरेक्टर का हमारे ऊपर, और कैसे वो डिलीवर करता है। दिस इज फिल्म इज नॉट ओनली फॉर पंजाबीज, दिस इज फॉर एवरीवन। तो जैसे सर ने बोला कि 17 को जाओ, पिक्चर देखो, एंड एंटरटेनमेंट भी आपका होगा और आपको हिस्ट्री भी पता चलेगी, एंड इट्स अ गुड फिल्म टू वॉच। गीत, व्हाट इज द मैसेज? बहुत ब्यूटीफुल सिनेमा हमारी इंडस्ट्री में आया है जी, बहुत डिफरेंट चीज़ बनाई गई है। सो प्लीज़ ज़रूर जाइए, देखिए, आपकी फैमिलीज़ के साथ जाइए, आपको 100% बहुत पसंद आएगी। यू गोना लव इट, एंड बहुत सारा प्यार दीजिए। जैसे सर ने बोला, पंजाबी सिनेमा को सच में प्यार की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ जाइएगा। 17 जुलाई, दस्तार। So one user also commented that action देखिए, मतलब you know पोस्टर देखिए, लार्जर देन लाइफ तो लग ही रहा है, स्केल बहुत बड़ा है। दैट जो एक्शन देखिए ना, इनको धुरंधर और एनिमल वाले एक्शन की याद आ रही है। सो व्हाट डू यू हैव टू से, बिकॉज कंपैरिजंस आर बीइंग ड्रॉन, क्योंकि एक दिमाग में वो छवि हो जाती है ना, फिर अगर एक्शन आपके दिमाग में कुछ बस जाता है, देन कुछ और देखते हो तो वो भी वो टाइपकास्ट ही हो जाता है काइंड ऑफ। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस कंपैरिजन? हमारा ये नहीं कि हमने ये नवंबर दिसंबर में फिल्म शूट की, तब उस टाइम धुरंधर नहीं आई थी। हम वालों को लकली हमारा जो एक्शन डायरेक्टर है वो सेम ही है। तो हमें भी बाद में पता चला कि इसने धुरंधर की और धुरंधर बाद में आई और हिट भी हुई। इसलिए ये लग रहा है लोगों को कि वो, आई थिंक फिर भी ये कंपैरिजन भी अच्छा है। है ना? एक अच्छी मूवी जो बड़ी हुई है उसके साथ कंपैरिजन भी अच्छा है। बहुत लोग पीकी ब्लाइंडर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, जी जी, उसकी लुक कैसी है। सो एवरीवन हैज हिज ओन ओपिनियन एंड टेक। सो वो सबका अपना है, लेकिन ये जो सभी कंपैरिजन भी हो रहे हैं ना, वो भी अच्छे हैं, बिकॉज ये कहानी बड़ी कमाल की है। अगर इसको किसी भी बड़ी फिल्म के साथ कंपेयर किया जाएगा तो वो अच्छा ही है, वो कुछ भी बुरा नहीं है। अगर आप एक्शन पसंद करते हो तो डेफिनेटली आपको इसका एक्शन अच्छा लगेगा। अगेन फॉर ऑल द एक्शन मूवी फैंस, एक अलग इमोशनली एक्शन पैक्ड और ऐसी कहानी आ रही है जो आपको देखनी जरूर चाहिए। एंड यू नो, वंस यू वॉच द फिल्म, सो डू लेट अस नो योर रिव्यूज इन द कमेंट्स बिलो। सो 17 जुलाई, मार्क योर कैलेंडर्स, क्योंकि आ रही है दस्तार। थैंक यू सो मच।